और अब आपको दिखाते हैं यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के लिए ये महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार उनकी सबसे बड़ी चुनौती है यादवों के गढ़ को बचाना। इटावा, मैनपुरी और कन्नौज में वैसा ही समर्थन जुटाना जैसा मुलायम सिंह को अब तक मिलता रहा है। हर खबर पर पकड़ रखने वाले दो रिपोर्टर उमेश कुमावत और विनीता यादव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का किला माने जाने वाले इटावा की। इटावा उन 12 जिलों में से एक है जहां 19 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ये मुलायम और अखिलेश का गढ़ है। इसे यादव लैंड भी कहा जाता है। इस यादव लैंड में खास तौर से कन्नौज, औरैया, इटावा और मैनपुरी आते हैं। हम इस वक्त कन्नौज में हैं। इसे इत्र नगरी कहा जाता है और यहाँ पर इत्र निकालने का काम चल रहा है। यहाँ का इत्र देश और विदेशों में मशहूर है। मध्य उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की 69 सीटों में से 55 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। आप समझ सकते हैं कि मध्य उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है। सवाल यही है कि क्या इस बार भी यहाँ का इत्र समाजवादी पार्टी को ही महकाएगा या फिर बीजेपी और बीएसपी को भी खुशबू देगा। यादव लैंड की हवा में इस बार किसका असर है, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं 2012 की तस्वीर। तब समाजवादी पार्टी को यहाँ की 69 में से 55 सीटें मिली थी। बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। साफ है कि 2012 में यहाँ समाजवादी पार्टी के सामने कोई नहीं टिक पाया। कन्नौज के मानपुर में मजदूरी करने वाले 60 साल के श्री राम ने तब भी समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया था, लेकिन अब 5 साल बाद उनका मन समाजवादी पार्टी से हट चुका है। क्यों अब नहीं भाई, अब हम जब से बहुत ज्यादा ये छेड़खानी कर रहे हैं, लोग नोकसान कर रहे हैं, बहन बिटिया सबको घेरते हैं। ऐसा नहीं होता है, कितना अत्याचार हो रहा है, क्यों कर रहे हैं अत्याचार? तो आप पहले समाजवादी को वोट करते थे? हाँ बिल्कुल किया, तो पहले किया, अब नहीं करेंगे। तो उसकी वजह क्या है? यही वजह उसकी यही है कि जितने ज्यादा बढ़ गए, एक तो वो लोग किसी को जीने नहीं देने चाहते। सब जिसको देखो सब अकेले, कोई पापा है, कोई मौसिया है, कोई फूफा है, कोई मामा है, यही है सब। श्री राम की नाराजगी की वजह यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था है। बीजेपी भी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसी मुद्दे पर घेर रही है। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन इत्र की नगरी में इस बार हवा बदलती दिख रही है। गढ़ हुआ करता था, अब नहीं। गढ़ ध्वस्त हो चुका था लोकसभा के चुनाव में ही, और इस बार विधानसभा का चुनाव एक तरफा भाजपा के लिए है। इत्र का कारोबार करने वाले प्रत्युष पाठक हों या मजदूरी करने वाले श्रीराम सक्सेना, इन दोनों की बातों से ये संकेत जरूर मिलता है कि यादव लैंड में भी बीजेपी अपने सवर्ण वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने में भी कामयाब है। माना जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह यूपी में बीजेपी की आंधी चली थी, उसका असर ये हुआ कि बीजेपी का जो वोट बैंक 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था, वो अब वापस बीजेपी के पास आ गया है। यही नहीं, जो एसपी के साथ हैं, वो भी पार्टी के विधायक से खुश नहीं है। किसको देख के वोट करते हैं? मतलब अखिलेश को देख के वोट कर रहे हैं, विधायक को नहीं। विधायक से नाराज है। कन्नौज में पिछले 3 बार से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही जीतता आया है, लेकिन इस बार यहाँ पार्टी की वैसी हवा नहीं है जैसी पहले रही है। कन्नौज के ही नसरापुर गांव में आलू के खेतों में काम करने वाले मजदूरों से ये बातचीत सुनिए। गांव के सारे वोट कहाँ जा रहे हैं अभी? सब माए में टीम जाएंगे भाई जी, सभी। हाँ, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाए, 1-2 वोट इधर उधर, सब माए में टीम जाएंगे।
भानु प्रताप और उनके साथ काम करने वाले बाकी मजदूर दलित हैं, जिन्हें स्वाभाविक तौर पर मायावती का वोटर माना जाता है। फिर भी पूरा गांव मायावती को वोट देने की जो वजह बता रहा है वो गौर करने लायक है। अमरनाथ जी, आप किसको देंगे वोट? मायावती को ही देंगे। क्यों, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? क्योंकि मेरा वोट नहीं मानते। आदमी आए ही नहीं, कभी नहीं आया। ये दिव्यापुर विधानसभा प्रदीप यादव विधायक कभी नहीं आए यहाँ, लेकिन यहाँ आए नहीं कहीं। न कुछ विकास हुआ और न कोई विकास हुआ 5 साल बाद। तो हम काहे के लिए कहूँ, दूसरे से काहे कोई बात की मतलब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों का सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी को उनसे कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मायावती हारे या जीते वो वोट उनको ही करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के इस रवैये की बड़ी वजह है यादव वोटरों पर उनका भरोसा। उत्तर प्रदेश में करीब 11% यादव वोटर हैं, जिनकी बड़ी संख्या कन्नौज, इटावा और मैनपुरी में ही है। इटावा के जसवंत नगर से अखिलेश यादव के चाचा और परिवार के झगड़े की बड़ी वजह माने जाने वाले शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि परिवार के झगड़े की वजह से यहां यादव वोटरों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन इलाके के लोग इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। नहीं है कि कोई यादव के लिए और परिवार में जो कुछ हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। यहाँ सपा ही जीतेगी, कोई फर्क नहीं, ओनली सपा। दरअसल ये इटावा है और इटावा में सपा का दबदबा या ये कहे कि सपा का गढ़ जो है हमेशा इसे माना गया है और ऐसी ही स्थिति यहाँ पर कुछ लोगों की नजर आ रही है। यादव लैंड के इस इलाके में भले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती दिख रही है, लेकिन ये भी साफ है कि इस बार न ही मायावती के वोट बैंक में सेंध लग रही है और न ही बीजेपी के, बल्कि समाजवादी पार्टी के गढ़ का दरवाजा कहे जाने वाले हरदोई में बीजेपी पहले से मजबूत मानी जा रही है। पिछले कई चुनावों के मुकाबले पहली बार ऐसा है कि यहाँ हरदोई में भारतीय जनता पार्टी एक बूम दिख रहा है उनमें। वो जहाँ कहीं वो वोट गेन कर रहे हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हो रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के लिए इस बार अपने इस किले को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। विनीता यादव के साथ उमेश कुमावत की रिपोर्ट।